ये शायद दुनिया का सबसे किस्मत वाला आदमी है। जब शुरुआती सर्दियों की बर्फ साइबेरिया के घने जंगलों पर गिरने लगी, तब उसकी नजर अचानक एक पुराने और छोड़े हुए छोटे से लकड़ी के घर पर पड़ी। क्रू अंदर गया और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। घर काफी टूटा फूटा था और छत भी कई जगह से खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर इसे ठीक कर लिया जाए तो नया आश्रय बनाने से कहीं कम समय लगेगा। उसने अपना बैग नीचे रखा और तुरंत घर की मरम्मत के लिए सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गिरी हुई छत के कुछ हिस्सों को वह दोबारा इस्तेमाल कर सकता था। उसे पता था कि यह पहली बर्फ यहाँ का तापमान बहुत तेजी से गिरा देगी, इसलिए अंधेरा होने से पहले उसे यह काम पूरा करना ही था, क्योंकि रात में तापमान लगभग -20 डिग्री तक गिर सकता था। छत को वापस लगाकर उसने घर को पहले से ज्यादा बंद और सुरक्षित बना दिया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। बादल धीरे धीरे हट रहे थे, लेकिन सुरक्षा के लिए वह पूरे घर को और मजबूत बनाना चाहता था। सबसे पहले उसने घर के बाहरी ढांचे को मजबूत किया। लोहे की चादर को कोनों पर कीलों से कसकर लगा दिया। इसके बाद छत को लंबी कीलों से फ्रेम पर मजबूती से जड़ दिया। घर के अंदर उसे एक कांच का टुकड़ा भी मिला। हालांकि उसका आकार खिड़की से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, लेकिन क्रू पेशे से बढ़ई था और उसे निर्माण का काफी अनुभव था। उसने खिड़की के ऊपर एक लकड़ी का तख्ता लगा दिया। इससे खिड़की थोड़ी छोटी हो गई, लेकिन अब कांच को सही जगह पर लगाया जा सकता था और बाकी जगह लकड़ी से बंद की जा सकती थी। जहां जहां से हवा अंदर आ रही थी, वहां उसने जंगल से मिली पुरानी लकड़ियों को काटकर फिट कर दिया। कुछ जगहों पर सही आकार के टुकड़े बनाने के लिए उसने आरी से लकड़ी काटी और फिर उन्हें मजबूती से खिड़की के किनारों पर लगा दिया। अब बस दरवाजे की दरारें बची थीं। आसमान में बादल तेजी से चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर में मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन क्रू को यह नहीं पता था कि आज रात उसी छोटे से घर में बैठकर वह अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सितारों भरा आसमान देखने वाला है। दरवाजा बंद करने के बाद उसने अंदर से एक कुंडी लगा दी ताकि तेज हवा दरवाजा न खोल सके। शाम का सूरज बहुत सुंदर दिख रहा था और क्रू आखिरी बार पूरे घर की जांच कर रहा था। उसे एक और जगह से हवा आती हुई महसूस हुई। उसने तुरंत उस जगह को भी बंद कर दिया। अब तापमान तेजी से गिरने लगा था। जो घर कुछ घंटों पहले एक टूटा हुआ खंडहर था, वही अब क्रू की मेहनत से फिर से एक सुरक्षित आश्रय बन चुका था। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन आज रात उसके पास हवा से बचाने वाला एक सुरक्षित घर था। धीरे धीरे रात उतरने लगी। अब उसे इस घर को गर्म भी करना था। उसने दीवार पर लगने वाला छोटा सा स्टोव लगाया और उसकी चिमनी भी ठीक से फिट कर दी। फिर उसने बचे हुए लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ईंधन के लिए तैयार किया। जैसे ही स्टोव में आग जली, ठंडा घर धीरे धीरे गर्म होने लगा। कौन सोच सकता था कि जो जगह कुछ समय पहले सिर्फ एक टूटा हुआ घर थी, वही अब बर्फीले जंगल के बीच एक गर्म और आरामदायक आश्रय बन गई है। अब उसके दिन का सबसे सुखद पल शुरू हुआ। लाल होकर तपता हुआ स्टोव पूरे कमरे में गर्मी फैला रहा था और अंदर का तापमान बाहर की ठंडी हवा से बिल्कुल अलग हो चुका था। उसने तवे पर एक मोटा मांस का टुकड़ा रखा। जैसे ही मांस गर्म तेल से टकराया, तुरंत चटचट की आवाज आने लगी और खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। कुछ देर बाद उसने मांस को पलटा और अच्छी तरह पकने दिया। अब मांस पूरी तरह सुनहरा और रसदार हो चुका था। क्रू ने एक टुकड़ा काटकर मुंह में रखा। एक पल के लिए उसने आंखें बंद की और संतोष से मुस्कुराया। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन छोटे से घर के अंदर आग जल रही थी और क्रू आराम से गर्मी में बैठा था। थोड़ी देर बाद वह उसी गर्माहट में चैन से सो गया और उसी समय बाहर का आसमान पूरी तरह साफ हो चुका था। अनगिनत चमकते सितारे उस छोटे से घर के ऊपर फैल गए थे, मानो पूरी रात उसकी रखवाली कर रहे हों।